हेलो एवरीवन, मैं हूँ सैम मैम और आप देख रहे हैं माई अकेडमी। आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल को एनसीईआरटी के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक साइकिल प्रोसेस है जो प्यूबर्टी के बाद फीमेल्स में शुरू होता है और मेनोपॉज तक चलता है। इसकी एवरेज ड्यूरेशन है 28 टू 29 डेज होती है। हालांकि हर फीमेल में थोड़ा वेरिएशन नॉर्मल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को एनसीईआरटी के अनुसार 4 फेज में डिवाइड किया जाता है। फेज 1 मेंस्ट्रुअल फेज, डे 1 टू 5। ये साइकिल का पहला फेज है। अगर पिछले साइकिल में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होता तो यूट्रस की इनर लाइनिंग यानी एंडोमेट्रियम टूटकर ब्लड और टिश्यू के साथ बॉडी से बाहर निकल जाती है। इसी प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन या पीरियड कहते हैं। इस समय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल बहुत कम होता है। फेज 2 फॉलिकुलर फेज, डे 13। इस फेज में पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है जो ओवरी में फॉलिकल्स को डेवलप करता है। डेवलपिंग फॉलिकल एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करते हैं। एस्ट्रोजन की वजह से यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग दोबारा मोटी होने लगती है ताकि प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस प्रिपेयर हो सके। फेज 3 ओव्यूलेटरी फेज, डे 14। जब एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब पिट्यूटरी ग्लैंड से अचानक एलएच सर्ज होता है। इसी एलएच सर्ज की वजह से मैच्योर जीएफ फट जाता है और एक मैच्योर ओवम रिलीज होता है। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। फेज 4 ल्यूटिनल फेज, डे 15 टू डे 28। ओव्यूलेशन के बाद बचा हुआ फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम में प्रोजेस्टेरोन और थोड़ी मात्रा में एस्ट्रोजन रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरोन यूट्रस की लाइनिंग को मेंटेन करता है और इम्प्लांटेशन के लिए सुटेबल बनाता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एम्ब्रियो यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम तक कुछ समय तक और कॉर्पस ल्यूटियम कुछ समय तक एक्टिव रहता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है। इससे प्रोजेस्टेरोन इससे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल गिर जाता है। हार्मोन लेवल्स कम होने पर एंडोमेट्रियम टूटने लगता है और मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है। इसी के साथ एक नया मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम पॉइंट: मेंस्ट्रुअल फेज, डे 1 टू डे 5। फॉलिकुलर फेज, डे 6 टू डे 13। ओव्यूलेशन, डे 14, एलएच सर्ज। ल्यूटियल फेज, डे 15 टू डे 28। एफएसएच फॉलिकल डेवलपमेंट। एलएच ओव्यूलेशन। एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को डेवलप करता है। प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखता है। ये टॉपिक नीट और बोर्ड एग्जाम्स दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ऐसी ही इजी और एनसीईआरटी बेस्ड बायोलॉजी क्लासेस चाहिए तो माई अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।